हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 40 नंबर की रीजनिंग आनी है। और ये एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग कि आप कम मेहनत में, मतलब 100 नंबर के आपको क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के। कम मेहनत करके 100 में से 85 प्लस 80 प्लस बिल्कुल आराम से ला सकते हैं। तो बहुत ही आराम से आपके रीजनिंग में नंबर आ सकते हैं। तो मैं आप आज से आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। अल्टरनेटिव आपका टेस्ट चलेगा, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग और एक दिन यूपीजी के। लेकिन ये तब चलेगा जब आप इंटरेस्ट लोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे सर मजा आ रहा है, और आप रीजनिंग को ऐसे ही कवर करते रहिए। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जिनको रीजनिंग नहीं आती तो बीच बीच में मैं छोटे छोटे टॉपिक या छोटी छोटी वीडियो ला करके आपको बताता रहूंगा कि रीजनिंग के यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इस टॉपिक को इस तरीके से सॉल्व करना है। बस आपका साथ चाहिए और आपका ही उसमें विकास होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार कैंची से कपड़ा संबंधित है उसी प्रकार से आपको दिए गए चार ऑप्शंस में से सुइटेबल जो ऑप्शंस है वो चुनना है। कैंची से हम कपड़े को काटते हैं, उसी प्रकार उस तरह से हम दाढ़ी को उतारते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिए गए विकल्पों में से विकल्प आपको चुनना है। अल्फाबेटिक रीजनिंग है, बहुत सिंपल होती है, तो आसानी से इस रीजनिंग को सॉल्व कीजिए। आप वीडियो को पॉज करो, फिर सॉल्व करो, फिर मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसको चेक करो। ठीक है। अब देखना, ए पहले नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, दो का अंतर, ई पांचवें नंबर पे, दो का अंतर, जी पांचवें नंबर पे, दो का अंतर, दो चार छः आठ, दो दो का अंतर, तीन के बाद पाँच सात नौ, दो दो का अंतर। देखो, डी ई एफ आई एक का अंतर चल रहा केवल। ठीक है, एफ के बाद आई में तो तीन का अंतर आ गया, तो यहीं पर आपका मिस ऑर्डर है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख लीजिए क्या करना है आपको, जल्दी देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, सबको ऐड कर दिया। 4 3 7 2 9 सबको ऐड कर दिया। 5 4 9 और 3 12, यहाँ पर आपका मिस ऑर्डर है। यहाँ पर देखो 6 5 11 और 4, 6 5 11, 11 और 4 15, बिल्कुल ठीक है। यहीं पर आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें अंकों का योग जोड़ने पर दिए गए विकल्प में सूटेबल संतोष नहीं कर रहा, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, 4 में क्या करना है। हरे का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है पीला, पीले का नीला, नीले का अर्थ है नारंगी। तो बताएं स्वच्छ आसमान का या आकाश का रंग कैसा होता है। एक्चुअल में आकाश का रंग क्या होता है सर, बताओ पहले। तो आकाश का रंग होता है नीला, और नीले का अर्थ क्या कह रहे हैं जी, नारंगी। तो नीले को नारंगी बोल रहे हैं ना। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे। एक्चुअल में आकाश का रंग क्या होता है, नीला, और नीले को क्या बोल रहे हैं, नीले को बोल रहे हैं नारंगी। बस यही आंसर हो गया आपका, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। ये सारे शब्द जो दिए हुए हैं आपको डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए किस प्रकार से लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो, सी बी पी ई ई, सबसे पहले तो बी वाला आएगा, फिर सी वाला, यानी कि तीसरा और दूसरा और पहला सबसे पहले आएगा। दूसरा और पहला किस कौन से ऑप्शंस में दिया, दूसरा और पहला इन दोनों ऑप्शंस में दिया, तो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब पांचवा तीसरे नंबर पे आएगा, ये तो दोनों ही ऑप्शंस में दिए, तो पांचवा आ जाएगा। दिमाग नहीं चला, 3 और 4 में से देख लो पहले कौन आएगा, तो पहले तीसरा ही वाला आएगा, क्योंकि ई और पी का जो स्थान है आप सभी लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा दूर है। पी का स्थान ई से, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिमाग भी नहीं लगाया हमने, थोड़ा सा अपना क्या दिमाग लगाने का प्रयास करो और आंसर आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा अ, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रैकेट को एक कूट भाषा में ये लिखते हैं, तो ट्रैक को क्या लिखेंगे। देखो, आर को लिखा 8, ए को लिखा 1, सी को लिखा सी को कितना लिखा, सी को कितना हमने लिख लिया 3, के को कितना लिख लिया, के को लिख लिया हमने 5, ई को लिख लिया 2 और टी को लिख लिया 4। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो ये कोडिंग किस प्रकार से हुई पहले तो आपको ये देखना है, फिर उसके बाद आपको आंसर बताना है। अब देखो, यहाँ पर टी की कोडिंग कितनी है, टी की कोडिंग यहाँ पर 4 और टी की कोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा, तो 4 से स्टार्ट होगा। 4 से देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, दो ही ऑप्शन बचे। आर की कोडिंग कितनी थी, आर की कोडिंग है 8, यानी कि 4 8, कौन से दोनों ही, हाँ, चौथे ऑप्शन में दिया, बस चौथा ऑप्शन करेक्ट।
सिंपल होती है रीजनिंग। बस आपने अगर ये तय कर लिया कि हमको ये क्वेश्चंस अच्छे से थोड़ा दिमाग लगाने सॉल्व करना है, आराम से आ जाएगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ रीजनिंग में 100 में से 80 85 नंबर ले आओगे बहुत आसानी से। बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंदर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। 26 से लेकर 30 अप्रैल तक आप लोगों के लिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं तो 2 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि फ्री में आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एडिशनल फ्री मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कोई भी कोर्स यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। लेकिन परचेस करने के दौरान रेफरल कोड की जगह अपने ही चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तब जाके आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना, ये 649 बचा। कैसे? 6 वाला पहले उठा के ले आए, फिर बाद वाला उठा के ले आए, फिर सबसे वाला सबसे बाद में। यहाँ पर भी सबसे बाद वाला सबसे बाद में, बीच वाला पहले और आगे वाला बीच में। सबसे बाद में आ जाएगा, ठीक है। बीच वाला कहाँ आ जाएगा? बीच वाला पहले आ जाएगा, यानी कि पहले, और पहले वाला बीच में आ जाएगा 8, यानी कि 984 बन गया। 984 कौन से ऑप्शन में दिया? चौथे ऑप्शन में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, देख लीजिए, बहुत सिंपल है ये भी। 9 8 72, 11 इंचिंग 66, 9 इंचिंग 54, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख लीजिए, स्टार के स्थान पर आपको ये सारे चिन्ह लगाना है और जो सेंटेंस, जो ऑप्शन जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शंस में। वीडियो को पॉज करो फिर करो। तो यहाँ पर देखो, पहले स्टार की जगह हमने मल्टीप्लाई रख दिया, दूसरे की जगह माइनस रख दिया, तीसरी की जगह इक्वल रख दिया और यहाँ पर रख दिया मल्टीप्लाई। अब देखो, 15 दिया 45, 45 में से 3 गया 40 और 20 दूनी 40, हो गया संतुष्ट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक्स दक्षिण की ओर चलता है, फिर क्या करता है? दक्षिण की ओर चलता है एक्स, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ गया। वो कह रहा है कि अब किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, देख लो। अब ये पश्चिम दिशा में जा रहा कि नहीं जा रहा? तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, कौन सी दिशा में जा रहा? पश्चिम दिशा में जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कल्पना ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की। बिंदु बी से बिंदु सी तक, बी को ये मान लो, सी ये मान लो, ये 8 फीट की दूरी है, ठीक है। वहां से वे बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट, बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट ये आपकी चल गई, ठीक है। बी और सी 8 फीट के थे, फिर ये थे 5 फीट के। का बी से क्या कह रही? 5 फीट जो है वो चली, बाईं ओर मुड़ के 5 फीट चली, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ के 7 फीट चली, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ी, फिर 7 फीट चली। फिर अंत में कल्पना क्या करती है? बाईं ओर मुड़कर 5 फीट चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर फिर 5 फीट चलती है। तो अब वो कितने फीट की दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से 1 ही फीट की तो दूरी पे है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सार्थक क्रम में आपको लगाना है, वो भी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है सर बड़े से छोटा। तो देख लीजिए, अवरोही क्रम में आप लगाएंगे तो बड़े से छोटे में देख लीजिए, सबसे पहले तो आपका क्या आएगा? वार्षिक, पहला ही ऑप्शन आएगा, ये दोनों ऑप्शन चले गए। वार्षिक के बाद आपका मासिक आएगा, मासिक में तीसरा ऑप्शन दिया तो बस यही तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पर देख लीजिए KLM। अब देखो KLM, यहाँ पर M आएगा और M के बाद यहाँ N आया, तो यहाँ से पता चल गया यहाँ N आएगा, तो यानी कि N और M से सीरीज शुरू होगी। NM ये दिया और किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, बस तो पहला ऑप्शन करेक्ट। हमको स्मार्टली वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि लगे रहे उसी क्वेश्चंस में। बस 2 पॉइंट मिल गए, बात खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने 15 और 18 में आपको क्या करना है? बीच बीच में आपके क्वेश्चंस मार्क दिए हैं, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखना, 4 दूनी 8, 4 से 8 कैसे आया हुआ? 4 दूनी 8, 8 से 24 कैसे आया? 8 तिया 24, यानी कि पहले 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 टाइम्स हुआ, फिर 24 चौको कितना होगा? 96, तो यानी कि यहाँ पर 24 चौको 96, और फिर 4 टाइम होगा तो अगली बार 5 टाइम होगा, तो 96 पंजे 480, तो बिल्कुल ठीक दिया। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखो, BE, फिर HK, फिर NQ, फिर उसके बाद क्या आएगा? अब देखो, बी सर आपका कौन से नंबर पे आता है, जल्दी बताओ। बी आता है दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर के बाद सीधा आया एच कौन से नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे, प्लस 6 हो गया। फिर एन आया, एन आता है 14वें नंबर पे, यानी कि 8 में 6 जोड़ा 14, और 14वें नंबर पे एन, बिल्कुल ठीक है। फिर एन में हमने फिर 6 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 14 और 6 20, और 20वें नंबर पे क्या आता है?
टी। तो देखो टी कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले सर एक ही ऑप्शंस में दिया, तो बस बात खत्म, तीसरा ऑप्शंस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, इसमें क्या आएगा, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी, ठीक है, देखना ए, फिर उसके बाद बी सी डी ई एफ, फिर जी से स्टार्ट होगा, और जी का विपरीत क्या होता है, टी। तो जी टी कौन से ऑप्शंस में दिया, ये दिया, ये दिया, ये दोनों हट गए, ठीक है। जी टी ये इसका विपरीत हो गया, क्योंकि ये का विपरीत यहाँ जेड दिया, इसी प्रकार से जी का विपरीत आएगा टी, तो जी टी हो गया। उसके बाद जी के बाद क्या आता है, जल्दी बताओ, जी एच। तो देखो यहाँ तो एस आ रहा, तो यहाँ तो होएगा ही नहीं, तो चौथा ही ऑप्शन बचेगा, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 24 के बाद 29 कैसे आया, 5 जोड़ा, 29 के बाद 39 कैसे आया, 10 जोड़ा, फिर 39 के बाद क्या आएगा, मैंने देखो पहले 5 जोड़ा, फिर उसका दोगुना 10 जुड़ गया, हो सकता है कि उसका दोगुना 20 जुड़े, नहीं बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो फिर हम 39 में 15 जोड़ के देख ले रहे हैं सर, 15 जोड़ के देख ले रहे तो कितना हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा 3 4 और 1 5, 54, 54 आ रहा, ठीक है। फिर 54 के बाद हमको 20 जोड़ के देखना पड़ेगा क्या संतुष्ट कर रहा आगे वाले समीकरण को, 54 में 20 जोड़ेंगे 74 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक सर, आपने जो सोचा वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 54 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि पहले 5 जोड़ ला, फिर 10, फिर 15, फिर 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 19 से 24 तक आपको क्या करना है, वही काम करना है। जिस प्रकार बी से सी संबंधित, डी से आई संबंधित, उसी प्रकार डी से क्या संबंधित होगा, देखो बी पहले नंबर पे, बी जो है दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे ई आता, तो ये आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब आपके हो सकते हैं। फिर उसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 19 में, फिर डी है, डी देखो कौन से स्थान पर है, डी है आपका चौथे स्थान पर। फिर उसके बाद क्या है, अच्छा नहीं भैया, ये किस प्रकार से हो रहा देख लो, यहाँ पर क्या करा इनने, बी दूसरे स्थान पे 2 का स्क्वायर करा 4, तो डी आ गया। सी तीसरे स्थान पर 3 का स्क्वायर करा, कितना हो गया 9, तो 9 आई आ गया। डी देखो कितने स्थान पे, चौथे स्थान पर 4 का स्क्वायर करा, तो कितना हो गया 16। इसी प्रकार से आपको देखना है। ई 5वें स्थान पे क्या, 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, और 25 जो है वो जेड 25वें नंबर पे होता है, नहीं होता है। ई 5वें स्थान पर और ई का स्क्वायर करेंगे 5वें नंबर का, तो 25 आएगा, 25वें नंबर पे 22 होता है, बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बड़ा अजीब सी रीजनिंग थी और बढ़िया भी रीजनिंग थी। देख लो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या करना है, जल्दी बताओ। ए से सी आ गया 2 जोड़ा, फिर ई आ गया 2 जोड़ा, जी से आई आ गया 9 यानी कि 2 जोड़ा, फिर के आ गया 11वें नंबर पे 2 जोड़ा, बिल्कुल ठीक है, 2 2 जुड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अब देख लो 20वें पे, अब देखना एस के बाद यू आया, एस आता है आपका 19वें नंबर पे, यू आता है आपका 21वें नंबर पे 2 जोड़ा, फिर 2 और जोड़ा तो डब्ल्यू, डब्ल्यू 23वें नंबर पे आता है, बिल्कुल आता है सर। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा 20वें का, 20वें का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार जीवन का संबंध मृत्यु से है, उसी प्रकार आरंभ का संबंध किससे होगा। सर जिस प्रकार जीवन का संबंध या जीवन का विलोम शब्द मृत्यु है, सर उसी प्रकार आरंभ का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा, अंत होगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांग का संबंध घुटने से है, तो बहा का संबंध किससे होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार टांग में घुटना होता है, उसी प्रकार वहा में क्या होता है, वहां का मतलब वजह से होता है, जिसको हम आर्म्स बोलते हैं। तो वहां का संबंध किससे होता है, तो ये कोहनी से होता है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है, जल्दी बताओ। देखो ये 2 का क्यू दिया, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यू, फिर 5 का स्क्वायर, तो कितना होगा 25। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, 18 52 12 के बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के 24 यानी कि हाँ 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवाए। अगर आप डेली बेसिस पे रीजनिंग की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।